हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके महात्मा में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं हमारे आज के फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, भारत की शास्त्रीय नृत्य शैलियों में शामिल है। तो बताइएगा, भारत की जो शास्त्रीय नृत्य है उस नृत्य शैलियों में कौन कौन सा शामिल है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो दोस्तों याद रखिएगा, इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। ठीक, तो दोस्तों अगर मैं बात करूं भारत की शास्त्रीय नृत्यों की तो कुचिपुड़ी भी शास्त्रीय नृत्य में आती है, कथकली और ओडिसी। ठीक, तो ये तीनों नृत्य दोस्तों भारत की एक शास्त्रीय नृत्य शैलियां हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में बहुत अधिक मात्रा में पूछा गया है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसका तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगर मैं बात करूं दोस्तों कुचिपुड़ी नृत्य की तो याद रखिएगा, कुचिपुड़ी जो नृत्य है आंध्र प्रदेश से, ठीक, आंध्र प्रदेश से संबंधित है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों कथकली की तो याद रखिएगा, कथकली नृत्य केरल राज्य से संबंधित है। और अगर मैं बात करूं ओडिसी की तो याद रखिएगा, ओडिसी जो नृत्य है उड़ीसा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। ठीक, तो इसे आप याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, और दोस्तों याद रखिएगा, मैं आपको जितने भी क्वेश्चन कराऊंगा सभी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं और दोस्तों आगे भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड वाइड लाइफ फंड का पशु चिन्ह क्या है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या है? वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड, इसका पशु चिन्ह क्या है? ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, जाइंट पांडा। ठीक, तो जाइंट पांडा दोस्तों याद रखिएगा WWF। ठीक, तो WWF का जो पशु चिन्ह है वह है जाइंट पांडा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम क्या है। ठीक, तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल है उसके घटते क्रम में महाद्वीपों का सही क्रम बताना है। ठीक, तो सबसे पहले जिसका जो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल है वो आ जाएगा। ठीक, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक, ऑप्शन नंबर बी, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। ठीक, तो सबसे बड़ा जो दोस्तों याद रखिएगा एशिया है, उसके बाद अफ्रीका है, उसके बाद उत्तरी अमेरिका है, उसके बाद दक्षिणी अमेरिका है। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा और इससे रिलेटेड में बहुत सारे आपको दिवस को रटाने वाला हूं। ठीक, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेंगी। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक, तो अगर मैं बात करूं दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, ठीक, तो यह दोस्तों याद रखिएगा प्रतिवर्ष 22 मई को मनाया जाता है। क्या? 22 मई को मनाया जाता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस। ठीक, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगर मैं बात करूं दोस्तों 22 मार्च को, ठीक, चलिए, ठीक, तो 22 मार्च को याद रखिएगा जल दिवस। क्या? जल दिवस। ठीक, इसके बाद अगर मैं बात करूं दोस्तों 22 अप्रैल, ठीक, 22 अप्रैल, तो याद रखिएगा 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। ठीक, पृथ्वी दिवस। ठीक, इसको याद रखिएगा दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों 21 जून की तो याद रखिएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। क्या? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिएगा 21 जून को। और दोस्तों मैं आपको जितने भी दिवस लिखा रहा हूं सभी जो दिवस हैं वो आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों 16 सितंबर, ठीक, तो 16 सितंबर को याद रखिएगा ओजोन दिवस मनाया जाता है। क्या? ओजोन दिवस। ठीक,
ओजोन दिवस। और अगर मैं बात करूं दोस्तों, ओजोन को नापने की जो इकाई होती है वह होती है डॉप्सन इकाई। ठीक, डॉप्सन इकाई, इसे याद रखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपके एग्जाम में कई कई बार पूछा गया है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों, ठीक, 8 मार्च को, कब, 8 मार्च को, ठीक, तो क्या मनाया जाता है 8 मार्च को, तो याद रखिएगा, ठीक, महिला दिवस। ठीक, महिला दिवस दोस्तों याद रखिएगा 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इनको याद रखिएगा दोस्तों, आपके एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों 2 फरवरी को, क्या, 2 फरवरी, ठीक, तो याद रखिएगा 2 फरवरी को आर्द्रता दिवस मनाया जाता है। क्या, आर्द्रता दिवस। ठीक, तो इसे भी आप याद रखिएगा दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। ठीक, ए ब्रीफ, क्या नाम है, ए ब्रीफ ऑफ टाइम। ठीक, ऑफ टाइम, तो इसके लेखक आपको बताना है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्टीवन हॉकिंस। ठीक, स्टीवन हॉकिंस दोस्तों आ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक हैं। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1946 का कैबिनेट मिशन 3 सदस्यों से मिलकर गठित था, निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था। तो आपको तो 3 तो यहाँ से पता चलेगा, एक जो नहीं है उसका नाम बताना है। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा, अगर मैं बात करूं पैथिक लॉरेंस की, ठीक, तो ये थे दोस्तों वर्ष 1946 कैबिनेट मिशन के 3 सदस्यों में शामिल थे। एवी अलेक्जेंडर भी शामिल थे, और अगर मैं बात करूं स्टेफर्ड की, तो ये भी शामिल थे। तो इसमें शामिल कौन नहीं थे, तो दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ठीक, लॉर्ड एमरी। ठीक, तो लॉर्ड एमरी दोस्तों वर्ष 1946 के जो कैबिनेट मिशन था, 3 सदस्यों था, ठीक, सदस्य था, उसमें ये जो लॉर्ड एमरी था ये शामिल नहीं था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार ने फरवरी 2019 में ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका अर्जन के लिए किस परियोजना को आरंभ किया है। ठीक, इसका सही आंसर बताइएगा वर्ष 2019। ठीक, वर्ष 2019 की बात है दोस्तों, इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक रूपांतर परियोजना। ठीक, तो इसका दोस्तों याद रखिएगा परियोजना का आरंभ किया था, किसने किया था, तो याद रखिएगा भारत सरकार ने कब किया था, तो याद रखिएगा वर्ष 2019 में। किसके लिए किया गया था, तो दोस्तों याद रखिएगा ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों की आजीविका का अर्जन के लिए इस परियोजना का निर्माण किया था। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। ठीक, इसका सही आंसर बताइएगा। महाराष्ट्र में मुंबई के बाद किस दूसरे शहर में मेट्रो रेल परिचालन की शुरुआत मार्च 2019, कब, मार्च 2019। ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। ठीक, तो महाराष्ट्र में मुंबई के बाद किस दूसरे शहर में मेट्रो रेल का प्रारंभ किया गया था। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नागपुर। ठीक, तो नागपुर में दोस्तों, ठीक, नागपुर में मेट्रो रेल का परिचालन किया गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 दस्तावेज किसने जारी किया था। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, इसका सही आंसर बताइएगा स्ट्रेटजी फॉर न्यू इंडिया 75 दस्तावेज का किसने जारी किया था। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, नीति आयोग। ठीक,
नीति आयोग दोस्तों स्ट्रेटेजी फॉर इंडिया 75 दस्तावेज जारी किया था। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों नीति आयोग की तो याद रखेगा नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेगा माननीय नरेंद्र मोदी जी। ठीक, तो नरेंद्र मोदी जी दोस्तों नीति आयोग के अध्यक्ष है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की थी। ठीक, तो बताइएगा इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जहांगीर से। ठीक, तो जहांगीर से दोस्तों याद रखिएगा ब्रिटिशों ने भारत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जो है अनुमति किससे लिया था, तो याद रखिएगा जहांगीर शासक से लिया गया था। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताइएगा। चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। ठीक, इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक, चुनाव आयुक्त अपने पद पर कितने वर्ष की आयु तक बने रहते हैं। ठीक, तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 65 वर्ष। ठीक, तो 65 वर्षों तक दोस्तों 65 वर्ष। ठीक, तो 65 वर्षों तक चुनाव जो आयुक्त होते हैं वे अपने पद पर नियुक्त रहते हैं। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। अब आपको बताना है दोस्तों कमेंट में वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है हमारे देश के। ठीक, तो हमारे देश के वर्तमान में चुनाव आयुक्त कौन है। ठीक, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, चक्री बेरोजगारी पाई जाती है तो कहाँ पर दोस्तों चक्री जो बेरोजगारी है वह पाई जाती है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, विकसित देशों में। ठीक, तो विकसित देशों में दोस्तों चक्री बेरोजगारी पाई जाती है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं जो जितने भी क्वेश्चन करा रहा हूं मैं सभी क्वेश्चन दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहे आप एसएससी का एग्ज़ाम हो, ठीक, एसएससी के एग्ज़ाम हो, चाहे दोस्तों आप जीडी का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे आप रेलवे का एग्ज़ाम दे रहे हो, ठीक, रेलवे या फिर पुलिस का एग्ज़ाम दे रहे हो, सभी के लिए दोस्तों यह क्वेश्चन रामबाण साबित होगा। क्योंकि इन्हीं जो एग्ज़ाम है दोस्तों इन्हीं एग्ज़ाम से आपके क्वेश्चन लिए गए हैं। चाहे आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दें, ठीक, तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, हरित क्रांति की शुरुआत कब की गई थी। ठीक, तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वर्ष 1966 और 67 में। ठीक, तो वर्ष 1966-67 में दोस्तों याद रखिएगा हरित क्रांति की शुरुआत की गई थी। अगर दोस्तों मैं आपसे पूछूं हरित क्रांति के जनक, ठीक, जनक, इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक, कमेंट में बताइएगा। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है। ठीक, तो अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को है, तो इसका सही आंसर बताइएगा। ठीक, तो दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, शिशुनाग। ठीक, तो शिशुनाग दोस्तों ऐसा शासक था जिसने अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया था। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संस्था को शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार प्रदान किया जा चुका है। ठीक, तो शांति का नोबेल पुरस्कार, ठीक, नोबेल पुरस्कार, तो कौन सी ऐसी संस्था है दोस्तों जिसको शांति का नोबेल पुरस्कार 3 बार प्रदान किया जा चुका है। ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा,
तो मेरे दोस्तों याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, रेड क्रॉस। ठीक, तो रेड क्रॉस को दोस्तों शांति का जो पुरस्कार होता है वह 3 बार प्रदान किया जा चुका है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, भारत के किस उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे बताना है कि भारत की उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी। ठीक, तो इसका सही आंसर बताइएगा। आपको क्या पूछा है, उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ठीक, तो महिला मुख्य न्यायाधीश बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, लीला सेठ। ठीक, तो लीला सेठ दोस्तों याद रखिएगा उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, नील नदी की देन किसे कहा जाता है। ठीक, नील नदी की देन। ठीक, तो ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, तो बताइएगा नील नदी की देन किसे कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक, ऑप्शन नंबर ए, मिस्र को। ठीक, तो मिस्र जो देश है दोस्तों इसे नील नदी की देन कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है। ठीक, तो दोस्तों बताइएगा रेशम का सबसे ज़्यादा जो उत्पादन है वह किस राज्य में किया जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा दोस्तों इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कर्नाटक राज्य में। ठीक, तो कर्नाटक राज्य में दोस्तों, ठीक, कर्नाटक राज्य में रेशम का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। ठीक, अगर मैं बात करूं दोस्तों कर्नाटक की, तो याद रखिएगा कर्नाटक की राजधानी है बेंगलुरु। क्या, बेंगलुरु दोस्तों कर्नाटक की राजधानी है। अगर मैं बात करूं दोस्तों कर्नाटक की, तो याद रखिएगा कर्नाटक में बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक, इसके अलावा नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है, नागरहोल। ठीक, और दोस्तों अगर मैं बात करूं कर्नाटक की, तो याद रखिएगा कर्नाटक में कौन सा नृत्य किया जाता है। तो याद रखिएगा कर्नाटक में यक्षगान, क्या, यक्षगान नृत्य किया जाता है। ठीक, तो इसको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन है। ठीक, चलिए इसका सही आंसर बताइएगा, दक्षिण भारत का हिल स्टेशन। ठीक, दक्षिण भारत का हिल स्टेशन। ठीक, तो बताइएगा दक्षिण भारत का हिल स्टेशन किसे कहा जाता है। ठीक, तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खंडाला को। ठीक, तो खंडाला को दोस्तों दक्षिण भारत का हिल स्टेशन कहा जाता है। अब आपसे मैं एक क्वेश्चन पूछता हूं। ठीक, दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। ठीक, ये बताइएगा दोस्तों दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है। ठीक, ठीक, तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा दक्षिण भारत की गंगा गोदावरी नदी को कहा जाता है। ठीक, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, और दोस्तों ये आज के वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर स्थित है। ठीक, तो रेलवे डीजल इंजन का कारखाना कहाँ पर स्थित है। ठीक, इसका सही आंसर बताइएगा। तो याद रखिएगा इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाराणसी में। ठीक, वाराणसी में दोस्तों याद रखिएगा रेलवे डीजल इंजन का कारखाना स्थित है। इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक, तो ये थे दोस्तों टॉप 22 क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे। और दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा,
अपने अपने फ्रेंड के पास शेयर कर दो दोस्तों। और सबसे ज़रूरी काम है आपको सब्सक्राइब करना, ठीक। तो सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ताकि सभी वीडियो का जो नोटिफिकेशन है आपको प्राप्त हो सके, ठीक। तो दोस्तों अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ मैं, ठीक। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, ठीक। तो बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है, यह क्वेश्चन आपको बताना है। और एक और क्वेश्चन मैं बताना चाहूँगा, ठीक। कथक कली नृत्य किस राज्य से संबंधित है, ठीक। तो इन दोनों का दोस्तों आपको कमेंट में आंसर देना है। और दोस्तों वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ठीक। तो दोस्तों ज़रूर से इसका जो क्वेश्चन है इसका आंसर आपको देना है, ठीक। इम्पॉर्टेंट है। और दोस्तों अगर आप चाहें तो इसके बारे में आप डिटेल से आंसर भी दे सकते हैं, ठीक। चलिए मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।